हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री विद वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने देखा था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखने के साथ साथ हमने पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से समझा था, और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया भी था। आज के सेशन में दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो बहुत डिमांडिंग है, छोटा है लेकिन दमदार है, उसकी बात हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं बेटा। दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है भाई? उसका नाम है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम है बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जनाब हम ये देखेंगे कि कब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है। एलिवेशन क्या होता है? इंक्रीजमेंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, ऐसा क्या कर दें? क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया कि आपके सिलेबस में जितनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है उन सब में हमारा जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। सर नॉन वोलाटाइल भाई कितनी बार जिक्र किया कि सॉलिड स्टेट में होगा, कितनी बार जिक्र किया जो वेपर में कन्वर्ट ना हो पाए। बिल्कुल सर, मुझे याद है सर, आपने बताया था यूरिया नॉन वोलाटाइल होता है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आइए उसी चीजों को देखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट तो बचपन से है बेटा, मैंने पहले ही बता दिया कि भाई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक बार रिवीजन करवा दीजिए। बिल्कुल कराऊंगा भाई। देखो भैया, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, व्हिच इज कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है सर। तो चलिए प्यारे बच्चों हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लेट अस इमेजिन कि इफ वी हैव ए सॉल्यूशन। हम सोचते हैं कि प्यारे बच्चों अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें जो हमारा सॉल्यूट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा बेटा। एक हमारा है सॉल्यूट, आपको पता है, और एक हमारा होता है सॉल्वेंट, बिल्कुल पता है। जो सॉल्यूट होगा प्यारे बच्चों वो मैंने पहले ही कहा कि हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जनाब? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या लिखेंगे? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है सर। इसकी खास बात सब तो तुमको पता है भाई, क्या छुपाया हूँ तुमसे, सब कुछ बता दिया हूँ। सॉल्वेंट कैसा हो जनाब? ये तो नॉन वोलाटाइल हो, सॉरी ये वोलाटाइल हो। सॉल्वेंट कैसा हो? ये वोलाटाइल हो। गलती हो जाती है भैया, माफ़ कर दिया करो। ये वोलाटाइल हो, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों आप एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, थोड़ा सा तुमको यार मज़े के साथ पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये एक कटोरी में यूरिया रखी हुई है। ये क्या है जनाब? ये सर यूरिया रखी है। सर ये कटोरा तो लग नहीं रहा है। अरे यार मान लो भाई, मान लो कटोरा है, ठीक है सर। ये कटोरे में क्या रखी है? यूरिया रखी हुई है। ये यूरिया क्या होती है? अरे नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जनाब। ये क्या है सर? ये है सॉल्यूट। ये क्या है भाई? ये है सॉल्यूट, ठीक है सर। और प्यारे बच्चों हमारे पास एक सॉल्वेंट हो। क्या हो जनाब? सॉल्वेंट हो। ये देखो, अब सॉल्वेंट है तो लिक्विड ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है सर। तो ये क्या है भाई? ये है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है भाई। ये सॉल्वेंट है, ये वोलाटाइल है, इसके कारण कुछ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। ये सारी बातें तुमने जानी हैं, पढ़ी हैं। हमने क्या किया भैया? इन दोनों को मिक्स कर दिया। जगह उधर नहीं है तो इस बार इधर मिक्स कर दें, ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हमने जनाब जब इन दोनों को मिक्स कर दिया, मान लो भैया सॉल्वेंट का रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते थे? ए से करते थे। मान लो क्या करते ही थे, ये ए सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है? बी क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है सर। ए सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट। तो भैया हमने इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया क्योंकि ये था सॉल्यूशन, ओके जनाब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया बी। हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के आने से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जा रहा था। जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जा रहा था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यही हमने डिस्कस किया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां तक कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग में मैंने अच्छे से एंट्री करा दी थी, बिल्कुल सर। लेकिन प्यारे बच्चों आप ध्यान से सोचिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्योर सॉल्वेंट में हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करेगा? वेपर प्रेशर को तो घटाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों
ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। क्या करेगा भाई? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट पहले टोटली लिक्विड था, जो बहुत जल्दी बॉयल होने लगता था, वो सॉल्वेंट अब सॉल्यूट के साथ मिक्स हो गया है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा टेम्परेचर लगेगा कि नहीं लगेगा? उनको बॉयल करने में बिल्कुल लगेगा सर। दैट मीन्स प्यारे बच्चों, यहां पे पूरी बात को सुनना, सॉल्वेंट पे लगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम है, लेकिन जब सॉल्यूट डाल दिए, सॉल्यूशन पे चेक किए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भैया? ये एलिवेशन हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। किसमें हुआ? टेम्परेचर में हुआ। दैट मीन दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हेन वी यूज्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजेस इन कंपेयर टू सॉल्वेंट। उम्मीद करता हूं दिमाग में घुसा होगा कि प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मांगेगा, क्योंकि भैया हमने क्या यूज कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना कि जब कोई चीज, क्या सर? अरे यही बताने दो मुझे कि जब कोई चीज, प्यारे बच्चों, जब कोई चीज प्योर थी, क्या थी भाई? प्योर थी, तो उसके लिए हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हम इसके लिए एक काम करते हैं, रुको, खूब बढ़िया इंट्रो वो लेते हैं। इसके लिए हम बॉइलिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूशन के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट लिखेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो बेटा हम करते क्या हैं? हम इसके लिए लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनट यार ये तो मिस्टेक हो गई। इसके लिए हम लिखते हैं T0B। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे TB, क्योंकि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है भैया वो ये प्योर था, इसलिए हमने T0 ले लिया। ये मिक्स्ड है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट TB। अब भैया जो इंक्रीजमेंट आया उसे डेल्टा TB से निकालेंगे और वही होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हम गूगल केमिस्ट्रियन हैं जनाब, हम NCERT के एक एक ग्राफ को आपके दिमाग में लाएंगे, प्रश्न कहीं से भी बने हम जीत के जंग आएंगे। चलो भाई देखते हैं एक सुंदर सा ग्राफ। तो भैया मैंने अभी अभी आपको बताया। सर क्या बताया? अरे यार बताया नहीं, क्या बताया भाई? ये जो है, ये जो ग्राफ है बेटा, ये किसका है? ये हम बना दे रहे हैं वेपर प्रेशर का। किसका भाई? ये हम बना दे रहे हैं वेपर प्रेशर का। भी देखो तुमको इतना मजा आएगा, कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है। और इधर बेटा हम यहाँ खींचते हैं क्या? यहाँ हम लिखते हैं टेम्परेचर। ये किसका है भाई? ये है टेम्परेचर का। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? जब सॉल्वेंट की बात की, सॉल्वेंट प्योर था, वेपर प्रेशर ज्यादा था, बॉइलिंग पॉइंट कम था। सॉल्वेंट प्योर था, वेपर प्रेशर ज़्यादा था। ये देखो, ये हमारा किसके लिए हो गया? ये मान लो हमारा हो गया सॉल्वेंट के लिए। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। अब भैया हम सॉल्यूशन के लिए बात कर लें। तो सॉल्यूशन के लिए हमारा ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर हमारा कम होगा। सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर हमारा प्यारे बच्चों कम होगा। और बात करें टेम्परेचर की, तो पहले जब प्योर सॉल्वेंट लिए थे तो ये कम टेम्परेचर पे, ध्यान रखिएगा, पहले जब हम प्योर सॉल्वेंट लिए थे तो ये कम टेम्परेचर पे भी बॉयल होने लगता। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन लिया बेटा तो इट रिक्वायर मोर टेम्परेचर, इट रिक्वायर मोर टेम्परेचर। इसने ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता महसूस की। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचे जो इनको मिलाती हो, देखिएगा तो आप ध्यान से देखिए, एक लाइन अगर हम खींचें तो प्यारे बच्चों पहले टेम्परेचर सॉल्वेंट के लिए इतना लगा, सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा लगा। तो सॉल्वेंट के टेम्परेचर को बेटा हम कह दें T0, क्या बोल दें? T0B। सॉल्वेंट के टेम्परेचर को हमने कह दिया T0B। थोड़ा सही से लिख दें T0B, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। सॉल्वेंट के लिए हमने क्या लिखा? सॉल्वेंट के टेम्परेचर के लिए मैं यही लिख दे रहा हूँ T0B, और सॉल्यूशन के टेम्परेचर के लिए हमने लिखा TB, और यहाँ जो डिफरेंस आया इसे हमने लिखा डेल्टा TB। क्या लिखा बेटा? डेल्टा TB। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब इस ग्राफ को आप प्यार से देखिए, और ये ग्राफ NCERT में बना हुआ है जिसको देखकर अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। यहाँ पे
पे जो प्रेशर है भैया हमने एक फिक्स ले लिया, क्या ले लिया, 1 एटीएम प्रेशर। कितना लिया, 1 एटीएम प्रेशर। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, और ये ग्राफ बता रहा है कि पहले प्योर सॉल्वेंट जब था, ये प्योर सॉल्वेंट की बात है, तो टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड थे। जब हमने बेटा सोल्यूशन ले लिया, जब हमने सोल्यूशन ले लिया, बिकॉज सोल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आल्सो, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा इसको बॉयल करने के लिए। यहां से मैं तुमको एक डिफिनीशन को भी जन्म दे सकता हूं कि भैया क्या होती है डिफिनीशन बॉइलिंग पॉइंट की। अभी तक तुम क्या जानते थे, वह टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करने लगे वह उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहां तुमको एक रामबाण डिफिनीशन बताऊंगा कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आगे से बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन भी क्लियर हो। तो बेटा इट इज टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू, क्या बोला सर, क्या बोला आपने, ध्यान से सुनो, इट इज टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर क्या बोल रहे हैं, सुनो भैया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ। इसको मैं छोटा कर दूँ, रुको 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 रुको, या किनारे कर दूँ, डिफिनीशन उधर लिख दिया जाए। हाँ ठीक, देखो भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर, वह टेम्परेचर एट व्हिच, जिस पे, वह टेम्परेचर बेटा जिस पे एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन के लिए देखोगे तो सॉल्यूशन, सॉल्यूट के लिए देखोगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट के लिए देखोगे सॉल्वेंट। टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्या लिखवा रहे हैं सर, बता रहा हूं क्या लिखवा रहा हूं बेटा, वह टेम्परेचर जिस पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा इसी को, बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है कि एक ऐसा टेम्परेचर बेटा जिस पर जो सॉल्यूशन लिए हैं उसका वेपर प्रेशर क्या हो, इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो कि सबसे पहले मान लो आपके पास सॉल्यूशन है, आपने टेम्परेचर दिया, तो सॉल्यूशन कब बॉयल करेगा, वो तब बॉयल करेगा जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस प्रेशर को ये टच करे, वेपर प्रेशर, तभी तो ये बॉयल करेगा। मान लो पहले वेपर प्रेशर लगा, लेकिन एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इसको रोक रहा है, उबलने नहीं दे रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो इसको बॉयल नहीं करने दे रहा है। तो ये कब बॉयल करेगा, जब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पार कर जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा। तो बेटा जिस टेम्परेचर पे ये उबलने ही वाला हो, जिस टेम्परेचर पे बॉयल करने की रेडी एकदम हो गया हो, तैयारी बना लिया हो, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या तो ये इक्वल कर लिया या क्रॉस कर दिया, तब ये बॉयल करेगा। इक्वल करेगा तो ये बॉयल के लिए रेडी होगा, और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के विरोध को, अपोज को पार कर जाएगा, तब ये बॉयल करेगा। जैसे आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं एकदम आसानी से आपको समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, एकदम आसानी से, इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, हमने बेटा क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इस लिक्विड को दबाए हुए है, जो नहीं चाहता कि ये बॉयल करे। हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते गए। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये बॉयल करने के लिए एकदम रेडी हो गया। कब रेडी होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ही इनको पार कर जाएगा तुरंत ये बॉयल करने लगेगा, तुरंत ये बॉयल करने लगेगा। तो डिफिनीशन मैंने क्या बताई भैया, डिफिनीशन मैंने यही बताई कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल आ जाएं, दैट मीन्स बॉयल करने के लिए एकदम रेडी हो जाए, जिसके टेम्परेचर को बढ़ा दें तो तुरंत बॉयल करने लगे कोई सॉल्यूशन, वही पॉइंट बेटा, वही टेम्परेचर का पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। दैट मीन्स वी कैन इजीली से दैट कि टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि भैया सबसे पहले वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपोज करेगा। वेपर प्रेशर तुम लगाओगे तो, लेकिन तुरंत बॉयल कोई चीज नहीं करती, वो तब करेगी जब तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है सर, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने पहले कहानी देखी, फिर देखा कि ये बढ़ेगा। अब आइए हम बात करते हैं जनाब किसकी, अब आइए हम बात करते हैं इसके फार्मूले की, मैथमेटिकल अप्रोच की। तो भैया हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो डेल्टा टी बी है ये इक्वल है किसके, टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला मिला।
टी बी माइनस टी नॉट बी। बिल्कुल सर, यहाँ तक चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक एक टर्म्स का मतलब समझा दूँ जिससे तुमको दिक्कत ना हो। ये क्या है? ये है एलिवेशन। ये क्या है भैया? एलिवेशन। किसमें? इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, ये एलिवेशन हो गया। ये क्या है? ये है सॉल्यूशन, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फार्मूला है, जहां से हम ये समझते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला ये लगेगा। अब एक्सपेरिमेंटेड हमको एक बात पता है। सर क्या पता है? एक्सपेरिमेंटेड हमको ये पता है कि जो डेल्टा टी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम के। सर ये यम क्या है? भैया ये यम मोलेलिटी है। एक होती है मोलरिटी, एक होती है मोलेलिटी। पढ़े तो तुम बचपन से हो। हाँ सर, ये एम मोलेलिटी है। सर ये कैसे पता चला? ये भैया एक्सपेरिमेंटेड है। ये कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। एक्सपेरिमेंटेड है। क्या है कि जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलेलिटी के। इसका मतलब क्या है? मोलेलिटी बराबर क्या होता है बता रहा हूं। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यही फार्मूला है भैया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब एक बात बताओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के? है। तो भैया ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई। वही तो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे। तो बेटा जब हमने एक्सपेरिमेंटेड ये चीजें जानी कि ये मोलैलिटी के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो भैया हमने यहाँ पे मोलैलिटी का फार्मूला लिखा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ये बात स्पष्ट तौर से क्लियर हो गई बेटा कि ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये भैया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ये एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये तो क्लियर हो गया भैया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं कि इसको और सॉल्व करते हैं। बेटा हमारे पास क्या आया था? हमारे पास आया था डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहें तो हमने लगा दिया के बी यम। ये के बी क्या है? ये एक कॉन्स्टेंट। आइए जानते हैं इसके बारे में। कभी कभी यहाँ से भी जिक्र आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है भैया? ये क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है? ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम लगाते हैं क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। ये क्या है भैया? ये है मोलैलिटी। ये क्या है? ये है मोलैलिटी। ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक फार्मूला हमको और मिला। अब ये जो के बी है बेटा, ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। ये गिवन रहेगा जब भी क्वेश्चन होगा, ये गिवन रहेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा बेटा। ये जो के बी है ये हमेशा सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अब ऐसे में अगर कोई पूछे कि के बी की डिफिनीशन क्या है, तो ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ के बी। कि अगर प्यारे बच्चों किसी सोल्यूशन में मोलैलिटी 1 है तो जो हमारा के बी है मोलल कांस्टेंट है, जो एलिवेशन मोलल कांस्टेंट है, ये इक्वल होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। क्लियर हो? बिल्कुल सर क्लियर है। इसका एक और नाम है, कभी कभी उस नाम से क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसका नाम, उसको भी हम देखते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है बेटा इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है भैया? इसका नाम क्या है? इब्यूलो, एक मिनट बेटा, एक मिनट बता रहा हूं क्या है। इब्यूलो, है ना, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग चेक कर लेना, नहीं तो बवाल कर दो सर जी गलत पढ़ा दिए। गलत नहीं पढ़ा दिए, भावनाओं को समझो भैया क्या रखा है बातों में। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है बेटा? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमने ये भी प्रूव्ड कर दिया कि जनाब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये भी प्रूव्ड किया क्या हमारा न्यूमेरिकल कहाँ से लगेगा। तो
तो बस सारी चीज़ें तो तुमको बता दी। अब मुस्कुराते हुए तीसरी प्रॉपर्टी पे चलो, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ तक तुमको मज़ा आया? बिल्कुल सर मज़ा आया। और दो बार लेक्चर को देखो, नोट्स खुद से बनाओ, क्योंकि याद रखना जंग आपको लड़नी है बेटा, कोई और नहीं आएगा। तो मेहनत आपको करनी होगी, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी डेडिकेशन से पूरी टीम आपके सपनों को सपोर्ट करेगी। हम दिन रात मेहनत करेंगे बेटा, और जो टाइमिंग बोले हैं सिलेबस की तब तक ख़त्म करेंगे। बस आप मजबूती के साथ चलते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए।